Hello students of BBA second semester. Welcomes all of you in online video classes of your business statistics. और इस समय आपको वीडियो क्लासेस मिल रहे हैं क्योंकि अभी पेंडेमिक है और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पास होइए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये वीडियो आपको इसलिए भेजा जा रहा है कि आप लोग इसकी पढ़ाई करें और पढ़ाई करके पास हों। और ये वीडियो भी इस स्ट्रेटजी के तहत बनाया जा रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आप ज़रूर पास होंगे और बहुत अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में है क्या, सिलेबस क्या है, यूनिट 1 क्या है, क्या कह रहा है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो सिलेबस में हमारा सबसे पहले है डेफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो है डेफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इस डेफिनीशन के साथ इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके सामने दिख रहा होगा कि इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है और टेबुलेशन ऑफ डेटा है। यानी ये 3-4 टॉपिक हैं जो इसमें कवर करने हैं, जिसमें आपको ये जानना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और क्यों ये आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। दूसरा, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या है और क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या है। ये आपको इस पहले टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे और इस लेक्चर 1 के टॉपिक में हमने इन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है। तो लेक्चर 1 का टॉपिक है आपका डेफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वही जैसे बताया हमने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। अब हम क्या करते हैं कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आपके कोर्स के, उसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस करने के बाद हमने पाया कि इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको किस तरह से पढ़ने हैं और इसके किस तरह से जवाब देने हैं, जिससे कि इसमें से जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक हैं, जिससे कि क्वेश्चंस बार बार यूनिवर्सिटी पूछ रही है, उनके क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शॉर्ट आंसर्स आपके, चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो उसमें शॉर्ट आंसर्स आते हैं। 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चंस होते हैं और हर यूनिट से उसमें 3 या 4 शॉर्ट आंसर्स आते हैं और उसको आपको लिखना होता है और वो कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक से जो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन है, इस टॉपिक से हमने देखा तो पिछले 3-4 सालों में, जैसे कि 2020 में तो एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, लेकिन 2017, 18, 19 के पेपर को हमने देखा तो इस टॉपिक से हमें ये क्वेश्चन मिला। 2017 में था कि एक्सप्लेन वाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस। मतलब कि आप अगर बिजनेस के लिए आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के समझ रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस यहाँ पे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आया था 18 में कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है। ये भी शॉर्ट में था, इसमें 3 या 4 डिफरेंस हमको देखने हैं। तो क्वेश्चंस आया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन आया था आपका 2019 में, और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी ये एक टॉपिक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से भी क्वेश्चन आ सकता है या आता है। तो हम इस तरह से इनको शॉर्ट आंसर्स को हमने इस टॉपिक को इस तरह से कवर करेंगे शॉर्ट आंसर्स में। और ये आपके सामने इसको पहले हम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये जो 4 क्वेश्चन शॉर्ट के हैं इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका आंसर क्या है, ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली इसको समझ पाएंगे और फिर इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि स्टैटिस्टिक्स का बिज़नेस में क्या इम्पोर्टेंस है, यानी क्यों आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इसका बिज़नेस में क्या यूज़ करेंगे। तो फॉलोइंग पॉइंट्स से हमने एक्सप्लेन किया है इसको कि वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिज़नेस। तो अब बिज़नेस में जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, हमें पता नहीं होता है कि फ्यूचर में किस तरह का डिमांड होगा, फोरकास्टिंग हमको करना होता है और उस एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड को हम कैसे मीट आउट करेंगे। तो ये जो पूरा खेल होता है बिज़नेस का, ये स्टैटिस्टिक्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जो भी डेटा है कंपनी का है, सपोज करिए तो कंपनी का प्रोडक्शन क्या हुआ था और कितना डिमांड हुआ था पर्टिकुलर ईयर पे, फिर उसके लास्ट ईयर क्या प्रोडक्शन था, करंट ईयर क्या प्रोडक्शन है,
इसी हिसाब से इन्हीं डेटा के आधार पे ही हम नेक्स्ट ईयर या फ्यूचर्स के ईयर्स के लिए हम कंपनी के प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से कंपनी में जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ऑपरेशंस है, प्रोडक्शन है, इसमें सब में स्टैटिस्टिक्स के डेटा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम डिसीज़न लेना होता है तो हम स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करते हैं। उस स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस के आधार पे ही हम क्या करते हैं कि हम आगे का कोई भी निर्णय लेते हैं। सपोज करिए जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में जैसे कोई टूर्नामेंट होना है, उसके लिए खिलाड़ियों का चयन करना है, तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ मैचों में किस खिलाड़ी ने क्या क्या स्कोर किया है। तो उस स्कोर ही क्या है उनका, जो ग्रुप ऑफ प्लेयर का स्कोर है वही स्टैटिस्टिक्स है। मतलब कि डेटा को जब हम ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो वही हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। फिर उसी स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हम अगले टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स के का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप लोग एग्ज़ाम देंगे, आपकी मेरिट आएगी, तो कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं या आगे के क्लासेस में एडमिशन के लिए। तो उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स यानी आपका मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उसको स्टडी करने के बाद ही आपको आगे की क्लासेस में एडमिशन मिल सकते हैं। तो इस तरह से बिज़नेस में भी स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स अब इसको पॉइंट्स वाइज जो लिखा हुआ है इसको हम समझते हैं और एग्जांपल्स हम देते जाएंगे कि डील्स विद अनसर्टेनिटीज़ बाय फोरकास्टिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ बिजनेस। अब स्टैटिस्टिक्स जो बिज़नेस के फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें डील करता है। फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे कि सपोज करिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो जो करेंट टेक्नोलॉजी पे कोई बिज़नेस वर्क कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। ऑब्सोलीट हो जाएगा तो फिर उसको नया टेक्नोलॉजी अपडेट करना होगा। सपोज करिए एक एग्जांपल कि अभी जैसे ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों के चलते थे, लेकिन अचानक से एक ऐसा इर्रेगुलर वेरिएशन आया जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, और ये पेंडेमिक और इसके आने के बाद क्या हुआ कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए। तो एक नए टेक्नोलॉजी की तरफ हमें मूव करना पड़ रहा है। तो ये कैसे हमको पता चला कि जब हमने देखा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, अब उनको हम कैसे रीच कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए हम यूट्यूब वीडियोस के थ्रू पहुंच सकते हैं या ERP सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो हम उस स्टैटिस्टिक्स को अध्ययन करने के बाद हमने कहा कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो फ्लक्चुएशंस होंगे बिज़नेस में, सपोज करिए कि बिज़नेस में अभी बहुत पहले का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, तो पहले बैलेंस शीट वगैरह जो भी बनता था वो बही खाता हाथ और कॉपी में नोट होता था। डेली का सेल्स कितना हुआ, डेली कितना इनकम आया, डेली कितना एक्सपेंसेस हुए, वो सारी चीज़ें होती थी। बट आज के डेट में आज की डिमांड क्या है, आज की डिमांड है कि सब कुछ क्या हो रहा है, ऑनलाइन डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो ये सब चीज़ अगर हम नहीं करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आ रही है तो ये हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो बिज़नेस के फ्लक्चुएशन से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं। जो फ्लक्चुएशंस होते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशंस होता है, सीजन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशंस होता है, बिज़नेस साइकिल जब रिसेशन आता है मार्केट में तब फ्लक्चुएशन होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, ये सारी चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक्स ही बताएगा। जब हम बिज़नेस में हैं तो स्टैटिस्टिक्स मतलब कि जो डेटा पास्ट में क्या था, कितना परफॉर्मेंस था, कितना रेवेन्यू था, कितना एक्सपेंसेस था, उसी के आधार पर हम करेंट में और आने वाले फ्यूचर के डेटा को हम फोरकास्ट कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए जो अनसर्टेनिटीज़ पैदा होंगी फ्यूचर में किसी भी बिज़नेस के लिए, अगर वो बिज़नेस पर्टिकुलर फैक्ट और डेटा को स्टडी करते हुए चल रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमें उस फ्लक्चुएशन से न के बराबर नुकसान होगा या बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ठीक है, या होगा भी तो बहुत ही मिनिमम होगा जिससे हमारे बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें स्टैटिस्टिक्स के बिना ये संभव नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे तो ये काम हम करेंगे। ठीक है, helps in sound decision making by providing accurate estimate about cost, demand, price, sales etc. अब वही बात है कि जैसे
एज एन स्टैटिस्टिशियन आप वर्क कर रहे हैं, आप मैनेजर को डिसीज़न लेना है, तो मैनेजर को आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जैसे आपके प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट चल रही है मार्केट में, और आपके राइवल्स हैं, मतलब जो कंपटीटर्स हैं, वो क्या कॉस्ट में सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से उसकी कॉस्ट की जो स्टैटिस्टिक्स होगा उसकी एनालिसिस करेंगे। या जैसे मान लीजिए जनवरी में क्या डिमांड था, फरवरी में क्या डिमांड था, अगर डिमांड की बात करें, मार्च में क्या डिमांड था, अप्रैल में क्या डिमांड था, और मई में क्या डिमांड होगा, तो इसको हम स्टडी इस तरह से कर सकते हैं कि जनवरी फरवरी का डेटा, मार्च का, अप्रैल का डेटा हम देखेंगे कि क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उसी तरह से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें समझ में आएगा तो हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ट्रेंड एनालिसिस, एक आगे चैप्टर मिलेगा, पढ़ेंगे हम लोग, उसके थ्रू हम जान पाएंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उस हिसाब से हम उसका डिसीज़न लेंगे डिमांड के बारे में। ठीक है, प्राइसेज, सेल्स क्या हो रहा है, तो ये सारा रिकॉर्ड जब कंपनी का स्टैटिस्टिक्स के रूप में हमारे पास रहेगा, तभी हम उससे रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना होगा तो हम उसको ईज़िली ले पाएंगे, और हम किसी भी फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटीज़ या लॉस से अपने आप को बचा पाएंगे, या हम कह सकते हैं कि अपने आप को हम उससे दूर रख पाएंगे। इज़ इट क्लियर? बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करता है, प्रिडिक्शन एंड एजम्पशंस में। स्टैटिस्टिक्स डेटा ही बताता है कि इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, डिमांड का डेटा या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वालों का डेटा, उसकी कितनी सक्सेस रेट है, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कितना सक्सेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करना, एज्यूम करना, ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये सारी हमको एजम्पशंस और प्रिडिक्शंस के बारे में हमें ये स्टैटिस्टिकल डेटा यानी ग्रुप ऑफ डेटा बताता है, जिससे कि हमको एक अच्छा डिसीज़न लेना होगा बिजनेस प्लानिंग के लिए, तो हम उस डिसीज़न ले सकते हैं या उस डिसीज़न के तरफ जा सकते हैं। क्लियर? ये इट अलाउ कंपैरिजन को अलाउ करता है, जैसे 2 या मोर प्रोडक्ट में या बिजनेस यूनिट्स में या सेल्स टीम्स में कंपैरिजन को स्टैटिस्टिक्स अलाउ करता है। स्टैटिस्टिक्स मतलब ग्रुप ऑफ डेटा जब हम यूज़ कर रहे हैं या किसी की स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसके कंपैरिजन से हम उसका डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट की डिमांड क्या आ रही है, कॉस्ट क्या आ रही है, या कोई हमारा राइवल्स बेच रहा है, कोई कंपटीटर्स बेच रहा है, तो उसका जब हम पूरे आंकड़े उसके देखेंगे, पूरे फैक्ट्स, पूरे उसके स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसके डिमांड हमारे डिमांड में क्या अंतर है, वो अगर उसका ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा डिमांड आ रहा है, या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो क्यों है, या वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करके ही जान पाएंगे। जैसे 2 बिज़नेस यूनिट की अगर हम बात कर लें कि एक बिजनेस, 2 जगह कोई बिज़नेस चल रहा है, सेम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी एडॉप्ट हो रही है, बट एक यूनिट से हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो ये भी कंपैरिजन वाली बात हो जाएगी कि प्रॉफिट को कंपेयर करके फिर हम उसके पीछे के कारणों को जान सकते हैं और उसको हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। क्लियर? सेल्स टीम के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, मान लीजिए हम किसी कंपनी के कई सेल्स टीम है, एरिया वाइज अलग अलग सेल्स टीम्स हमने बना रखे हैं, तो सेल्स टीम की जो रेवेन्यू आएगी या जो क्वांटिटी ऑफ सोल्ड आइटम्स पर्टिकुलर टीम की क्या है, उसके आधार पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी सेल्स टीम की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कौन सी सेल्स की टीम की परफॉर्मेंस को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या किसी तरह के उनके काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्लियर? तो अब कंपैरिजन से स्टैटिस्टिक्स फैसिलिटेट कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है, जिससे हमें ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। तो जैसे बिज़नेस में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एडवर्टीज़मेंट होता है, सेल्स होता है और रेवेन्यू होते हैं, तो इन सारी वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशंस हो रहे हैं, ये चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स के आधार पे ही हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा। जैसे सपोज करिए कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात हम करें कि एडवर्टीज़मेंट का सेल्स पे क्या इम्पैक्ट है, तो एडवर्टीज़मेंट
पे हमने क्या खर्च किया, इस एडवर्टीज़मेंट की हमारी क्या कॉस्ट थी और उसके बाद सेल्स कितना हुआ। तो एडवर्टीज़मेंट के बाद अगर सेल्स हमारा बढ़ा हो तो हम कह सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट का इम्पैक्ट सेल पे हुआ है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि बढ़ा है कि घटा है, जब हम सेल्स की स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे गए थे। इस पॉइंट्स के आधार पे हम स्टैटिस्टिक्स का बिज़नेस में क्या रोल है या बिज़नेस में किस तरह से स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ें हम जान पाए। और इसको ऐसे ही हम लिख देंगे और अपने आसपास की चीज़ों से भी आप स्टैटिस्टिक्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पे आपके सामने मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको आप लोग इस तरह से तैयार कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, डेटा क्या है? डेटा वही है जो स्टैटिस्टिक्स में यूज हो रहा है, यानी डेटा रॉ फिगर्स और फैक्ट्स है जो बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में यूज कर रहे हैं, उसी के आधार पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो हमारा डेटा होगा वो उस प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, दो तरीके से डिफाइन होगा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो हमारा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, बेसिकली जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है अपने पर्टिकुलर जो भी पर्पस गिवन है उसके लिए। और सेकेंडरी डेटा क्या करता है? सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है, कहीं पे होता है जैसे नेट पे, बुक पे, तो हम वहाँ से उसको यूज़ कर लेते हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। क्लियर? तो इन दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं। ये भी 3 नंबर में सवाल आता है, तो इसके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। 3 से 4 पॉइंट में हम अगर डिफरेंस लिख देंगे तो 3 में 3 नंबर हमको पूरा मिल जाएगा। तो प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा दैट आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जैसे हमने किसी का डेटा कलेक्ट किया और हम ही यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम हो गया और हमने खुद ही उसको कलेक्ट किया है। तो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया डेटा प्राइमरी डेटा होगा। सेकेंडरी डेटा क्या होगा? सेकेंडरी डेटा वो डेटा होंगे जो ऑलरेडी कलेक्टेड हैं और किसी और के द्वारा कलेक्टेड हैं। मतलब कि किसी और ने उसको कलेक्ट किया है और हम उसको केवल यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया, चूँकि प्राइमरी डेटा जब हम खुद कलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? ओरिजिनल होगा हमारे लिए। इसमें कोई फेक डेटा नहीं होगा। मतलब हम खुद सोर्स से जा कर के डेटा को रिकॉर्ड किए हैं या कलेक्ट किए हैं। ठीक है? तो कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, तो ये खुद कलेक्ट किया गया है, इसलिए ओरिजिनल इन नेचर होगा। और सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको किसी और ने कलेक्ट किया है और वो किसी और अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया है। हम भले उसमें से हमारे काम की कोई चीज़ हो, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे द्वारा कलेक्ट किया हुआ नहीं है, तो हम कहेंगे ये ओरिजिनल नहीं है ये डेटा। क्लियर? तो 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हो गया कि ये फर्स्ट हैंड डेटा है, ये सेकेंड हैंड डेटा है। ये फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा है, वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है। दूसरा पॉइंट हो गया कि जब फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा है तो ये ओरिजिनल डेटा होगा, और इधर चूँकि खुद नहीं कलेक्ट किया गया है किसी और के द्वारा, तो ओरिजिनल नहीं होगा, क्योंकि जिसने भी कभी कलेक्ट करा रहा होगा वो अपने पर्पज़ के लिए उसको कलेक्ट किया होगा। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं प्राइमरी डेटा में कि ये रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है, क्योंकि हम खुद जाते हैं उसको डेटा को फर्स्ट टाइम तो हम खुद रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? तो हो सकता है कि उसमें से हमें सारी चीज़ें हमारे काम की ना हो, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम उसको मेंशन करेंगे तो हमारे लिए वो रॉ फॉर्म में ही होगा, एकदम कच्चा डेटा जिसको बोलते हैं रॉ फैक्ट। ठीक है? वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, बाद में हम उसको एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। और जो सेकेंडरी डेटा होता है ऑलरेडी फिनिश्ड फॉर्म में होता है। मतलब जिसने भी कभी उसको कलेक्ट किया रहा होगा वो उसको फिनिश्ड फॉर्म में रखेगा, वो उसको प्रोसेस्ड करके ही कहीं पे किसी किताब में या किसी इंटरनेट के वेबसाइट पे या किसी सोर्स पे उसको अपलोड किया होगा। क्लियर? किसी मैगज़ीन में या कहीं भी, तो वो फिनिश्ड फॉर्म में होगा वो डेटा। क्लियर?
प्राइमरी डेटा का जो कलेक्शन होता है, चौथे पॉइंट की तरफ जाएं तो ये टाइम और मनी दोनों के हिसाब से एक्सपेंसिव होगा, और सेकेंडरी डेटा का जो कलेक्शन होगा वो एक्सपेंसिव नहीं होगा, इकोनॉमिकल होगा। क्यों? दोनों में अंतर इतना सा सिंपल सा है, आप समझ जाएंगे इसको कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। कि जब प्राइमरी डेटा खुद ही कलेक्ट करना है, खुद ही जाना है, तो सपोज करिए कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा, कोई पर्सन काम करेगा, तो उस पर खर्चा आएगा ही आएगा। क्लियर? वो जाएगा, सपोज करिए कहीं आने जाने का, उसका कन्वेंस का खर्च, वो किसी और शहर में जा रहा है तो वहाँ भी आने जाने का कन्वेंस का खर्च, इस तरह से, तो ये, और उसमें समय भी लगेगा। क्लियर? और सेकेंडरी डेटा क्या है कि ये कहीं पे ऑलरेडी पड़ा है, जैसे हमने गूगल पे कोई चीज़ सर्च करा तो हमें तुरंत एकदम कोई भी टॉपिक या कुछ भी, तो वो 1 मिनट में हमारे सामने आ जाता है, यानी ऑलरेडी वो उस पर डेटा रहता है और वो बिल्कुल हमको विद इन द टाइम हमको मिल जाता है। या इस तरह से कहीं पे भी कोई भी डेटा किसी कंपनी के वेबसाइट पे हो गया, उस कंपनी से रिलेटेड डेटा या उस तरह का, तो वो क्या होगा, वो वहाँ पे हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा, मतलब उसमें हमें खर्चा और समय दोनों की बचत होगी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंसेस, इसको आप लोग इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब थर्ड हमारा क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन बेसिकली जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो डेटा के जो मिक्स डेटा होगा हमारे पास, उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डेटा एक साथ रखे गए होंगे। तो लेकिन अब हम उसको क्या करें, हमको ईजिली उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे उन डेटा को अलग अलग बांटना होगा। जैसे सपोज करिए कि आपके क्लास में बीबीए सेकंड सेमेस्टर के ही स्टूडेंट क्यों बैठते हैं, इसमें बीबीए फोर्थ के क्यों नहीं बैठते हैं, बीबीए सिक्स्थ के क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि अगर सबको हम मिक्स कर देंगे तो हमारे लिए एक साथ सबको एक ही क्लास में पढ़ाना हमारे लिए आसान नहीं होगा, और एकदम से बिल्कुल हौच-पौच वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। मतलब कि एक तरह के सब्जेक्ट, एक तरह के सिलेबस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एक क्लास में कर दिया। जैसे बीबीए सेकंड में सबको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सबको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो एक क्लास में हो गए। बीबीए फोर्थ का सब्जेक्ट अलग है, बीबीए सिक्स्थ का अलग है, तो उनको एक क्लास में कर दिया। यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने क्या किया, तीनों क्लास को अलग अलग बांट दिया। तो इसी तरह हम डेटा के साथ करते हैं कि डेटा को भी हम अलग अलग क्लास में बांट देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा कहेंगे। ठीक है? इनके सिमिलर ग्रुप्स के आधार पे या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम इस डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं। क्लियर? रॉ डेटा मिक्स डेटा होता है, तो उसमें जिसमें दूसरा पॉइंट में लिखा भी है कि रॉ डेटा कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड, और ईजिली अंडरस्टूड करने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमें उसको क्लासिफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कि उसका जो फर्दर एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होगा डेटा का, या अरेंजमेंट ऑफ डेटा होगा, या कंपैरिजन होगा, एनालिसिस होगा, वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 डेटा हैं तो उनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है? जैसे स्टूडेंट्स का मार्क्स, अब सपोज करिए कोई बीए का स्टूडेंट है, उसका रिज़ल्ट आया, कोई बीबीए का आया, तो उनका आपस में कंपैरिजन उस तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है? लेकिन बीबीए के स्टूडेंट के क्लास, विद इन द क्लास के स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट आता है तो हम इनको आपस में कंपेयर करके बताते हैं कि क्लास का टॉपर कौन है। ठीक है? उनके मार्क्स भी हम एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर एग्ज़ाम दे करके वो लोग ये मार्क्स हासिल किए हैं। अलग अलग एग्ज़ाम दे करके अगर वो मार्क्स हासिल किए तो ऐसे लोगों का हम आपस में कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब स्टैटिस्टिक्स का इस तरह से हम यूज़ कर ही नहीं पाएंगे अगर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं होगा। तो डेटा का सबसे जब कलेक्ट हो गया तो उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। क्लियर? जैसे इसमें हमने एक पॉइंट लिखा भी है कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू उनके जो जेंडर है, एज हैं, मैरिटल स्टेटस है, इस आधार पे हम अलग अलग उनको बांटते हैं। ठीक है? तो एज के आधार पे, उनके जेंडर के आधार पे, उनके मैरिटल स्टेटस के आधार पे हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग बांटते हैं। तो ये फिर वो एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स में वो डेटा हमें एक जगह पे समाहित हुए मिलते हैं। क्लियर? तो डेटा का ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब इसमें जो फोर्थ क्वेश्चंस जो अक्सर पूछा गया है
वो है टेबुलेशन। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबुलेशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन की बात करेंगे तो टेबुलेशन क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो टेबुलेशन में बेसिकली एक लाइन में जानिए कि टेबुलेशन होता क्या है। कि टेबुलेशन होता है कि जब हम किसी भी डेटा को रो या कॉलम के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हम उसको किसी कॉपी पे या किसी कॉलम टेबल बना करके हम किसी जगह पे किसी इन्फॉर्मेशन को हम रो या कॉलम के फॉर्म में अरेंज करके लिख दें, तो हम कह देंगे कि हमने इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया है, टेबुलेटेड फॉर्म में हमने बना दिया है, या टेबुलेटेड फॉर्म में इसको हमने कर दिया है। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे डेटा हमने कलेक्ट किया, क्लासिफाई किया, बहुत सारे हमारे पास डेटा हो गए, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हो गए, लेकिन अब वो बहुत सारी जगहों पे रखे हुए हैं। तो टेबुलेशन करने का मतलब ये हो जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा हैं, वो सब एक जगह आ जाएंगे और एक साथ वो रख दिए जाएंगे, जिससे कि उनको पढ़ने या समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है तो 3-4 पॉइंट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आप समझ लीजिए कि टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। जब डेटा हमें मिलेगा तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे डेटा के, वो बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड के डेटा होंगे। तो ऐसे डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा होंगे, उनका स्टडी करना हमारे लिए कठिन होगा। तो हम उसको जब टेबुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब सिंपल हो जाएगा, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा एक बार में। ठीक है, दूसरा काम करेंगे टू ब्रिंग आउट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डेटा। किसी भी डेटा के, अब हमने डेटा कलेक्ट किया तो हमें अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा मिले हैं, तो हम जब उनके एसेंशियल मतलब उनके बेसिक फीचर्स क्या हैं जब तक जानेंगे नहीं तो उस डेटा का हम यूज कैसे करेंगे। क्लियर? तो उस एसेंशियल फीचर्स को जानने के लिए जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे हमारे पास अगर स्टूडेंट्स के बहुत सारे डेटा आएंगे, अब उसमें से जो इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट होंगे वो हमारे लिए उनका एसेंशियल फीचर्स हो जाएगा कि हाँ ये बीबीए में या बीसीए में ये एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो जब उस डेटा का ये एसेंशियल फीचर हम कब जान पाएंगे, जब उस डेटा को हम एक जगह पे टेबुलेटेड फॉर्म में रखेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन की बात हम उसमें करेंगे, एक टेबल क्वालिफ़िकेशन का भी बनाएंगे, तब हम जान पाएंगे कि इनका एसेंशियल फीचर्स क्या है। क्लियर? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, जब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे डेटा को रो और कॉलम में हम लिख दिए, बांट दिए, रख दिए, तब हम उसका कंपैरिजन को फैसिलिटेट कर पाएंगे। क्लियर? दूसरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिकल के जो टूल हैं, मीन, मीडियन, मोड हो गया, या रिग्रेशन, कोरिलेशन, या ट्रेंड एनालिसिस, जो भी हम आगे जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट में, उसकी एनालिसिस के लिए भी हमारे पास डेटा का टेबुलेशन के फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेटा टेबुलेटेड नहीं है तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे। और टेबुलेटेड फॉर्म में रो और कॉलम बना करके बहुत सारे बिखरे हुए डेटा को, अलग अलग स्कैटर्ड डेटा को हम एक जगह पे क्या कर देते हैं, समराइज कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेविंग ऑफ स्पेस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टेबुलेशन का, कि हम उस स्पेस बचाते हैं, बहुत सारा स्पेस इधर उधर रखने के बजाय हम एक जगह पे सारी चीज़ें हमारे लिए कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ जाती हैं आफ्टर टेबुलेशन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि इस टॉपिक से जो सिलेबस का जो फर्स्ट आपका टॉपिक दिख रहा है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इससे ये 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। और इस 4 क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में देखा और इसको इस तरह से स्टडी किया कि अब इसमें से 4 आप तैयार कर लेंगे तो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में इसमें से कोई 2 ज़रूर आपको मिल जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक लेक्चर 1 में ये ओवर हुआ, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और अब आपको होमवर्क के रूप में ये 4 क्वेश्चंस होंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस कंटेंट को देखने के बाद आप इजीली इसको आप तैयार करके और ये 4 क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके और आप ERP पे अपलोड कर देंगे और उसके बाद हम इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। तो आपका इसमें से 4 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया है, 2 क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।